हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी से जुड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये 8वां वीडियो है। तो जिन्होंने भी इससे पहले के सभी 7 वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग बिना समय गमाए अपने टॉपिक की ओर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो बताएंगे कि सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है फ्रेंड्स? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन बी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे फ्रेंड्स, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में जो है फ्रेंड्स किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सभी। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। तो बताएंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, समतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, 2D क्षमता वाले, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर क्या होगा? तो बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, 2D इसमें P बराबर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि P बराबर दिया हुआ है 2D। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है यदि फोकस दूरी मीटर में हो। तो फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो P बराबर 2D दिया हुआ है, 2 हो जाएगा बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/2। जब f बराबर 1/2 होगा तो ये तो मीटर में होगा। क्या होगा? मीटर में। तो 1/2 का अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में था, हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर 1/2, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 बार में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का जो फोकसांतर है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो एफ जो है कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव होगा। और 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/2 मीटर। काहे? अगर हमको डायप्टर में बदलना हो तो फोकस दूरी मीटर में होना अनिवार्य है।
फोकस दूरी मीटर में ही होना चाहिए। मीटर में नहीं लेंगे तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्या निकालना है, क्षमता। तो हमको पता है कि P बराबर 1/F होता है, तो 1/F होता है P बराबर, तो 1/1/2। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। इसकी जो क्षमता निकलेगा क्या निकलेगा, 2 डायोप्टर। और ये फोकस दूरी जब पॉजिटिव होता है तो क्षमता भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव, तो +2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, +2 डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला है फ्रेंड्स, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, पता है उत्तल दर्प लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक ऋणात्मक ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स वो होता है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स क्या होती है, चलते हैं ऑप्शन की ओर। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस जो करता है प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है, इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरण को फैलाता है, इसलिए उसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, बताएंगे, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। मिट्टी का जो प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वस्तु जो छोटा प्रतिबिंब होता है, कौन सा दर्पण है, क्वेश्चन में किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण है फ्रेंड्स, बताएं। तो उत्तल दर्पण से क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला है फ्रेंड्स, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण होता है अवतल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के फ्रेंड्स 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2, ऑप्शन बी। कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे फ्रेंड्स कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हवा से कांच में यानी कि सघन, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर आएगी। किधर आएगी, अविलंब की ओर। यही अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अविलंब से दूर चली जाती। तो लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि विरल माध्यम से सघन में जा रही है, क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी।
अभिलंब के निकट, इसका ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो बताएंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कि फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? अब तो अब कहता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होती है, एफ बराबर r/2। हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो r बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2f। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। देखिए फ्रेंड्स f है 10 सेंटीमीटर, इधर 2 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहा जाता है? अपतन कोण, परावर्तन कोण। अगला है फ्रेंड्स कि निर्गत कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गत कोण, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। अगला है फ्रेंड्स सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे फ्रेंड्स सरल सूक्ष्मदर्शी में जो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिर्फ जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम में होता है क्या फ्रेंड्स? कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा परावर्तन के नियम में जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? दो। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिएगा फ्रेंड्स इसमें कहता है कि P बराबर 1/f तो होता ही है, लेकिन P बराबर जो इसकी क्षमता दिया 1 डायोप्टर, कितनी दिया हुआ? 1 डायोप्टर। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स P बराबर 1/f होता है, तो हमको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? P बराबर 1 डायोप्टर हम रख देते हैं, तो f 1/f, इसका मतलब f बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1। और 1 क्या होगा? 1 निकलने का मतलब है कि ये मीटर में फोकस दूरी क्या है? अगर डायोप्टर में इधर क्षमता है तो फोकस दूरी क्या निकलेगा? मीटर में। तो 1 मीटर देखना है फ्रेंड्स, इसका
1 मीटर कहाँ होता है? देखिए फ्रेंड्स 1 मीटर तो है नहीं, लेकिन 1 मीटर नहीं है तो इसके बदले में 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेंगे उत्तल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है क्योंकि फोकस दूरी इसका पॉजिटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस में फोकस दूरियां है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की जो है फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी माइनस में किसका होता है? अवतल लेंस का होता है फोकस दूरी माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, और दर्पण में अवतल दर्पण का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? दोनों अवतल गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः है क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जिस प्रकार से फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। देखिए फ्रेंड्स, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? म्यू से। और म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। देखिए फ्रेंड्स, साइन आई बटा साइन आर किस में? साइन आई बटा साइन आर ऑप्शन ए में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। उत्तल लेंस में जो होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। और तीसरा ऑप्शन है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस देखिए फ्रेंड्स जो बनता है वो किस आकार का बनता है? उत्तल लेंस जो बनता है इस आकार का बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ बीच ऊपर और नीचे दोनों क्या है? दोनों पतला है, और बीच में क्या है? मोटा है। इसको अगर एक अच्छा से सही से बनाए तो ऐसे बनेगा फ्रेंड्स कि ऐसे, फिर भी उतना शुद्ध तो नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ बीच में वो देखिए किनारे पर क्या हो गया? पतला। किनारे पर क्या हो गया? पतला, और बीच में मोटा। ये उत्तल लेंस है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन एम जो होता है किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं दर्पण में जो होता है, दर्पण में एम बराबर -v/u होता है। ठीक है फ्रेंड्स, होता है। उत्तल लेंस में या दर्पण में क्या होता है? एम बराबर -v/u। लेकिन लेंस में जो होता है क्या होता है कि एम बराबर v/u होता है, ओनली v/u। पॉजिटिव v/u देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। अवतल लेंस का आवर्धन, यानी कोनो भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो आवर्धन क्या हो जाता है? v/u। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम लोग शुरू से ही पढ़े हैं फ्रेंड्स कि f बराबर r/2 होता है, या अगर कोना को गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? f बराबर r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स r बराबर 2f किसमें? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, r बराबर 2f ऑप्शन ए, या f बराबर r/2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले को। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तल लेंस में बना होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बना होता है वो बना होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बना होता है कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। कहता है बिंब मतलब होता है फ्रेंड्स कि वस्तु। उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो बना होता है कहाँ बना होता है और कैसा बना होता है? कहता है बड़ा वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। देखिए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस जो है वो जब वस्तु f और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, बड़ा और वास्तविक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलीय लेंस। क्या जाएगा? गोलीय लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता, कहता वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह कौन सा दर्पण है? जो बाहर की ओर वक्रित रहता है वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का जो बनता है वो कैसे बनता है? अवतल दर्पण का ऐसे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रजतित भी बाहर से रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ वक्रित नहीं होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? रजतित। क्या होना चाहिए? रजतित, रजतित। तो बाहर की ओर रजतित किस में रहता है? अवतल दर्पण में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। मध्य, देखिए गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के मध्य को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्या कहा जाता है? ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। देखिए फ्रेंड्स, आवर्धन, आवर्धन जो होता है फ्रेंड्स m, चाहे वो लेंस की हो या दर्पण की हो, आवर्धन जो होता है m बराबर होता है, इसे लेंस का लेंस बराबर v बटा u, v बाय u। देखिए फ्रेंड्स, यदि v मीटर में होगा तो u मीटर में होगा। अगर u मीटर में आया, देखिए फ्रेंड्स मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर मीटर कट जाएगा तो क्यों कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि ये जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है फ्रेंड्स, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? देखिए फ्रेंड्स, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसका यही आंसर ही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही दर्पण सूत्र का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग अगले की ओर। अगला है फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र जो था उसको C से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? C से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अब कहता है निर्वात में प्रकाश की
चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है फ्रेंड्स? निर्वात में प्रकाश की चाल वो जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कि अवतल दर्पण का। किसका फ्रेंड्स? अवतल, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो पतला लेंस होता है फ्रेंड्स उसकी आवर्धन क्षमता कम, अधिक, संतुलित सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है फ्रेंड्स? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए फ्रेंड्स, मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है और कैसे बनती है? अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहने पर प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। लेकिन अब उसका बनता कैसा है? उसका प्रकृति क्या होता है? आभासी था सीधा, काल्पनिक था सीधा, आभासी और उल्टा। देखिए फ्रेंड, आभासी तथा इसमें आभासी था सीधा एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, दोनों तो एक ही क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन एक ही है। तो इसमें बी और सी हो जाएगा। बी और सी एक ही प्रकार, एक ही तरह के हैं और दोनों को दो बार लिखा चला गया। या तो बी हो जाएगा या तो सी, कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रहे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी कैसी होगी? आभासी एवं सीधी होगी। कैसा होगा? आभासी एवं सीधी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका क्या कहता है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबंध यानी प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति होती है कहाँ जाके फ्रेंड्स? अनंत पर। कहाँ जाके फ्रेंड्स? अनंत पर। देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। चलिए अगला है, अगले को चलता है। अगला है फ्रेंड्स, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस में अगर प्रतिबिंब फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? अनंत पर। कहाँ बनती है? अनंत पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए अवतल लेंस मुख्य फोकस पर रखे यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनता है फ्रेंड्स? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले की ओर। अगला, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के सामने रखन पर अनंत पर रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है? यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है फ्रेंड्स? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक था। आज हम लोग कुल मिला के 60 क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप सभी एक बार जरूर देखें और जो सहयोगी नहीं पढ़े हैं उनको भी एक बार ये शेयर कर दें ताकि उनको भी इस
वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद,